Hello students, this is me Pragya. Today in this video, we will discuss what is subject pronoun. Okay, so students, if you are new on my channel, then please subscribe my channel, and if not, then please like and share more of my videos. So let's go started. Now students, we will discuss what is subject pronoun. Okay, what is subject pronoun? So students, subject pronoun डिस्कस करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. ओके, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. मींस ऐसे वर्ड जो नाउन अर्थात संज्ञा के जगह पे यूज होते हैं. क्लियर? ऐसे वर्ड जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन. क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं. क्लियर? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं जो सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह एक्ट करते हैं? क्लियर? सो ही, शी, इट, दे, वी एंड यू. क्लियर हो गया? he, she, it, they, we and you. For example, we will see some examples. So number one is he is a good boy. Okay, he is a good boy. So students, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? he. क्लियर हो गया? दे आर गुड, वे अच्छे हैं. क्लियर हो गया? दे आर गुड, वे अच्छे हैं. शी इज सिंगिंग, वह गा रही है. क्लियर हो गया? So now students, we will discuss in detail today what is subject pronoun. Okay, I, you, he, she, it, we, you, they. Okay, moving forward about subject pronoun. Exactly, I, we, he, she, it and they. Hope students all the doubts are clear. Now we will see some more examples based on subject pronoun. Okay. So number one is she spends most of the time in the library. Okay. She spends most of the time in the library. Okay. वह अपना अधिकतर समय कहाँ गुजारती है? लाइब्रेरी में गुजारती है. So students, इस सेंटेंस में she हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, इस सेंटेंस में she हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्लियर? नेक्स्ट इज he refused to purchase the car yesterday. ओके, he refused, उसने कल कार खरीदने से मना कर दिया. क्लियर? सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन he है. ओके, you have done the great job. क्लियर? you have done the great job. तुमने एक बहुत बड़ा काम किया. सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कौन सा वर्ड एक्ट कर रहा है? यू. क्लियर? इसलिए यहाँ सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्लियर हो गया? यू हैव डन द ग्रेट जॉब. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज द ओनली वे टू मेक हिम हैप्पी नाउ. ओके, इट इज द ओनली वे टू मेक हिम हैप्पी नाउ. सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, इट हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम हैप्पी नाउ. ओके, आई एम हैप्पी नाउ. सो इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट इज he is a brave soldier and a strong man. Okay, he is a brave soldier and a strong man. वह एक ब्रेव सोल्जर है और एक स्ट्रॉन्ग मैन भी है.
क्लियर? सो इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, क्योंकि ही सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज it was very hot yesterday. Okay, it was very hot yesterday. So students, it हमारा subject pronoun है. Okay, she is talented artist and a painter. Okay, she is a talented artist and a painter. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले कौन सा वर्ड कर रहा है? she. क्लियर? इसलिए इस सेंटेंस में she हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड. ओके, वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड. सो वी मीन्स हम रोड ट्रिप पर नेक्स्ट वीकेंड मीन्स अगले सप्ताह जाएंगे. ओके, हम रोड ट्रिप पर अगले सप्ताह जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए वी ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है सेंटेंस में. ओके, ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज he enjoys playing video game in his free time. Okay, he enjoys playing video game in his free time. सो इस सेंटेंस में ही अगेन ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्लियर? बिकॉज ही हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड अ पेंटर. ओके, शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड अ पेंटर. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में शी मीन्स वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और क्या है? एक पेंटर है. ओके, तो शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है. ओके, शी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में शी वर्ड सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, जो कि है वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और एक पेंटर है. तो वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है. कौन है? वह है, यानी कि शी. क्लियर हो गया? Now students, we will see the worksheet based on subject pronoun. Okay, so number one sentence is she did her homework. Okay, she did her homework. So any cases, what is the subject pronoun in this sentence? The subject pronoun is she. Okay, because she is playing the role of subject in the sentence. Clear? Next is he is cleaning his room. Okay, he is cleaning his room. So in this sentence, which word will be the subject pronoun? Any guesses? No. So he. Okay. Why? Because he is playing the role of subject in the sentence. Okay. He is playing the role of subject in the sentence. Next is she is a good teacher and a singer. Okay. She is a good teacher and a singer. So in this sentence, subject pronoun will be she. Okay. Subject pronoun क्या होगा? She. Why? Because she is playing the role of subject in the sentence. Clear? They are playing in the park. Okay? They are playing in the park. So in this sentence, the subject pronoun will be they. Okay? The subject pronoun will be they because they is playing the role of subject in the sentence. Now the next sentence is you are teaching in the higher classes. Okay, you are teaching in the higher classes. So students, what will be the subject pronoun? Subject pronoun will be you. Okay, subject pronoun will be you because you is playing the role of subject in the sentence. Clear हो गया? Next is they won the match in the school playground. Okay, they. So students, subject pronoun will be they because they is playing the role of subject in the sentence. Okay, he is going to join the swimming class next session.
Okay, he is going to join the swimming class next session. So he will be the subject pronoun because he is playing the role of subject in the sentence.